नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको बताया था, हमारे एक ऐसे मित्र जिनके साथ बिना शर्त दोस्ती रही 24-25 साल, वो अचानक ही संसार को विदा कर गए। अब संस्कार वाले दिन तो क्योंकि सुबह 6:30 पता चला और 10:30 बजे संस्कार था। अब 400-500 किलोमीटर दूर तो इतनी जल्दी पहुंचा नहीं जा सकता। तो आज फिर वो जो हमारे यहाँ होता है ना, रस्म चौथा, वो है उनका। तो चल पड़े बड़े ही भारी हृदय से। अब इतनी जल्दी तो ट्रेन बहुत कोशिश की, नहीं मिली। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया कि 14-1500 की तो ट्रेन पड़ जाती है और 21-2200 की एयर टिकट। फिर ये मिल गई थी। तो पहुंचना ज़रूरी है 2 बजे तक। अब बज रही है लगभग 6। हमें मिली एयर इंडिया की फ़्लाइट। मुझे तो पुरानी यादें थी, कई सालों बाद जा रहा हूँ एयर इंडिया पर। तो अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा। बोर्डिंग पास भी ले लिया है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है। अब जो फाइनल लाउंज होता है ना, यहाँ से बस और जब बाहर लेके जाएंगे प्लेन की ओर। देखो, सबसे पहले तो आधार कार्ड टिकट दिखा के मेन में एंट्री होती है। फिर जहाँ भी जो जो चेक होना होता है, फिर बोर्डिंग पास लो, फिर दोबारा सब कुछ चेक होता है हर जगह। कोई भी एयरपोर्ट होता है तो एक बार एंट्रेंस में, एक बार बोर्डिंग पास के बाद भी सब कुछ होता ही। और लिक्विड वगैरह नहीं ऐसे लेके जा सकते। ये लिया था एक शुगर फ्री, तो इसको यहीं पी लिया। अच्छा, ये मुझे हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पे भी वो इंडियन सीट थी कि जो आजकल घरों पे भी कम ही होती है। हाँ, ये है कि लाइट की सुविधा पूरी है, नेचुरल की भी और वैसे भी। तो अभी टाइम था, इसलिए थोड़ा वो ले लिया था कि चलो कुछ कोल्ड ड्रिंक। सुबह सुबह कुछ और खाने पीने का तो मन नहीं था, पर गर्मी लग रही थी। तो अब चल रहे हैं प्लेन के अंदर। दो ही तरीके होते हैं, या तो ऐसे रैंप सीधा चले जाता है, या फिर कई बड़े एयरपोर्ट्स पे अगर ये नहीं मिलता तो बस में जाते हैं वहाँ तक और वहाँ आगे सीढ़ी लगी होती है, तो सीढ़ी से एंट्री हो जाती है। जैसे हमने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, मोदी जी वो नमस्ते करते हैं ना सीढ़ियों के ऊपर से। तो ये आ गए हैं जी प्लेन के अंदर। काफ़ी स्पेशियस है, एयर बस है इनकी। ये अब शायद टाटा कंपनी इसको मैनेज करती है, एयर इंडिया को। सफाई पूरी है, स्टाफ भी काफ़ी कॉर्डियल और कोऑपरेटिव। और ये ना, पता नहीं क्या ह्यूमिडिफायर चल रहा है या क्या, बड़ा अच्छा मतलब ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है इससे। ये देखो, A320 एयर इंडिया। तो ये चल पड़े हैं जी। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखा दिया अंदर कितना स्पेशियस है। हमारे जो को पैसेंजर थे वो बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत कोऑपरेटिव। मेरे से तो एज में छोटे थे, पर बहुत कोऑपरेटिव। तो कम ऐसा मिल जाए जो, तो ठीक रहता है।
तो लो आपको देखते हैं। वैसे एक्चुअली ये सनराइज़ का टाइम है ना, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर इतनी क्लैरिटी आ नहीं रही। लेकिन जो को पैसेंजर हैं विंडो सीट वाले, वो थोड़ा सा ऐसे क्लिप बना के दे रहे हैं कि कैसे दिखती है अपने भारतवर्ष की ज़मीन। तो देख लो जी। तो मैं यही सोच रहा था कि ऊपर सैटेलाइट से कैसे दिखता होगा। अभी तो कंपैरेटिवली सैटेलाइट के मुकाबले तो कुछ भी हाइट नहीं है अपनी। ये देखो जी, हाईवेज़ का तो वैसे जाल बिछा हुआ है अपने। रोड्स तो बहुत बन रही, फ्लाईओवर बहुत बन रही, इसलिए अब एक्सप्रेस वेज भी बहुत बन गई हैं। तो ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है। अब मुझे डर लग रहा है कि लैंडिंग के समय कानों में और इधर प्रेशर ना पड़े। देखते हैं कैसे लैंडिंग होती है, क्योंकि देखो फ़्लाइट ज़्यादा नहीं, 25-30 मिनट की रही है। वाह, कसम से बिल्कुल पता नहीं चला जी, कोई जर्क नहीं लगा, कोई कुछ नहीं। पूरे 100 नंबर पायलट को, 100 आउट ऑफ 100। क्या बात है, पायलट की भी खूबी रही होगी और इस एयरबस की भी। ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा, वेरी गुड। तो हम पहुंच गए हैं जी दिल्ली। बस वेट हो रही है, तो सोचा कि चलो तब तक थोड़ा टॉयलेट जा जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी लेनी पड़ेगी टैक्सी। तो ये लो जी, देख लो मुझे। ठीक है दोस्तों, आज ऑलमोस्ट फेस रिवील हो गया आपको। तो जो आपको ठीक लगे, आज कमेंट भी ओपन रखूँगा 24 घंटे के लिए। तो आगे की यात्रा फिर बताएंगे, नहीं तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैंने यही सोचा, ज़िंदगी तो अनिश्चित है, तो जिनको रोज़ मिलते हैं उनको अपनी पहचान तो थोड़ी बता दें। कैसा लगा आपको? जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो प्लीज़ कमेंट ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पर्सनली जानते हैं मुझे, मेरी आइडेंटिटी को, वो कमेंट ना करें। जो नहीं जानते वो कमेंट करें, ये उनके लिए कमेंट सिर्फ ओपन किए गए। तो ठीक है दोस्तों, अपनी राय देना। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।